हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का लेसन 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द अनग्रेटफुल ज्वेलर, मतलब कृतघ्न जौहरी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? हाउ? क्या तुमने किसी की कभी मदद की है? कैसे? चलिए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। कहानी की किसके बारे में है, कैसी है। वंस देयर वाज अ पुअर वुडकटर। एक समय की बात है, एक लकड़हारा रहता था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। बारिश के दौरान वह कोई पैसे कमा नहीं पाता था। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट्स ही हैड नथिंग टू ईट। कई दिन और रातें उसने बिना कुछ खाए गुजार दी। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फूट इन सर्च ऑफ सम जॉब। उसने इसके बाद क्या किया कि उसने एक लंबी यात्रा, पैदल लंबी यात्रा शुरू की। किसके लिए? कुछ जॉब, मतलब किसी काम को खोजने के लिए। ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल। रास्ते में उसे एक कुआं मिला। व्हेन ही वाज पासिंग बाय द वेल ही हियर्ड हेल्प हेल्प। जब वह उस कुएं के पास से गुजर रहा था तो उसने सुना, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। द वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल। वुड कटर मीन्स लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा उस कुएं में झांका। पीप्ड का मतलब होता है झांकना, इनटू द वेल मतलब कुएं में। ही सॉ अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर ट्रैप्ड इन इट। उसने देखा, ही सा मतलब उसने देखा, अ मंकी मीन्स एक बंदर, अ टाइगर मीन्स एक बाघ, अ स्नेक मीन्स एक सांप, एंड अ ज्वेलर मीन्स एक जौहरी। ट्रैप्ड इन इट, जो कि उसमें कुएं में फंसे हुए थे। दे क्राइड अगेन, उन्होंने दोबारा चिल्लाया। जो कुएं में फंसे थे उन्होंने दोबारा आवाज़ की, चिल्लाया, गुहार लगाई। टेक अस आउट, हमें बाहर निकालिए, हमें बाहर निकालो। टेक अस आउट, हमें कुएं से बाहर निकालो। द वुड कटर वाज इन अ फिक्स। वुड कटर मीन्स लकड़हारा समस्या में पड़ गया। वाज इन अ फिक्स, समस्या में पड़ गया। इफ ही पुल्ड आउट द स्नेक, यदि वह सांप को बाहर निकालता है, एंड द टाइगर, और बाघ को बाहर निकालता है, दे माइट किल हिम, वे उसे अवश्य मार डालेंगे। ही सैड, उसने कहा, लकड़हारे ने कहा, व्हेन यू कम आउट, जब तुम बाहर निकलोगे, यू विल बाइट मी और किल मी, तब तुम मुझे काट लोगे या मार दोगे, जान से मारना। किल मीन्स होता है जान से मारना। तब तुम मुझे, यदि तुम बाहर निकलोगे तो मुझे काट लोगे या जान से मार दोगे। द टाइगर एंड द स्नेक said, तब बाघ और सांप ने कहा, वी आर नॉट सो थैंकलेस एज टू हार्म अवर सेवियर, हम इतने भी कृतज्ञ नहीं हैं कि अपने बचाने वाले को नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, सेवियर का मतलब होता है सुरक्षा करने वाला, आवर का मतलब होता है हमारा। तो हम इतने भी कृतज्ञ नहीं हैं कि हम अपने बचाने वाले को नुकसान पहुंचाएं। ऐसा किसने कहा? स्नेक और टाइगर ने। ठीक है। द वुड कटर टूक ऑल ऑफ देम आउट, तब लकड़हारे ने उन सभी को बाहर निकाला। दे थैंक्ड हिम, उन्होंने, जो कुएं में फंसे थे, उन्होंने उसका धन्यवाद किया और कहा, एंड सेड, और कहा, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, यह हमारे लिए बहुत ही आनंददायक होगा, खुशी की बात होगी कि हम आपकी कोई सहायता कर सके। एंड वेंट अवे, और वे वहां से चले गए। डेज पास्ड, दिन बीते। द वुड कटर वाज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा
जंगल में एक दिन पेड़ काट रहा था, ठीक है। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री। वह बहुत एग्जॉस्टेड मीन थका हुआ एंड हंग्री मीन भूखा। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री। वह बहुत थका हुआ और भूखा था। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री। वह पेड़ के पास बैठ गया। द मंकी सॉ हिम। बंदर ने उसे देखा, इसे लकड़हारे को देखा। एंड और ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम। और पेड़ से उसने कुछ उसको फल गिराए, ठीक है। उसके लिए कुछ फल पेड़ से गिराए। किसने? मंकी ने, बंदर ने। द वुड कटर एट देम। वुड कटर मीन्स लकड़हारे ने खाया। ईट का सेकेंड फॉर्म है ये, पास्ट फॉर्म है एट। तो एट मतलब हुआ खाया। लकड़हारे ने खाया उनको, किनको? फलों को। टू हिज हार्ट्स कॉन्टेंट एंड फील्ड फुल ऑफ एनर्जी। पेट भर के, हार्ट्स कॉन्टेंट मतलब पेट भर के खाया फलों को और उसने एनर्जी से अपने आप को फुल पाया। फिर ही स्टार्टेड हीज वर्क अगेन। और उसने अपना काम दोबारा शुरू किया। व्हाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर। जब वह लौट रहा था तब वह बाघ से मिला। मीट का मतलब होता है MEAT का मतलब होता है मिलना, और मेट का मतलब होता है मिला। तो व्हाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर। जब वह लौट रहा था तो वह बाघ से मिला। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। टाइगर मीन्स बाघ ने उसके सामने एक सोने से भरा हुआ घड़ा दिया। सोने के आभूषणों से, गोल्ड ऑर्नामेंट का मतलब सोने के आभूषणों से भरा हुआ एक घड़ा उसके सामने पेश किया। द वुड कटर थॉट। लकड़हारे ने सोचा, माई वरीज आर ओवर नाउ। अब मेरी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आई शैल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी। मैं इस सोने को बेचूंगा और पैसे बहुत सारे पाऊंगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ इजली एंड कंफर्टेबली। मैं अपना जीवन बहुत ही आसानी से और आरामदायक तरीके से जी पाऊंगा। ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स। और वह इसके बाद कहाँ गया? ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण। क्या होता है ऑर्नामेंट्स मीन्स? आभूषण। वह आभूषणों को बेचने के लिए किसके पास गया? ज्वेलर के पास पहुंचा। द ज्वेलर एट वंस टूक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग। जौहरी ने तुरंत उन आभूषणों को लिया और सीधे स्ट्रेट मीन सीधे गया किसके पास? राजा के पास गया। ही सेड, उसने कहा, टू द किंग, राजा से, योर हाइनेस, महाराज की जय हो, द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड। मतलब जो राजकुमारी के जो आभूषण खो गए थे, लॉस्ट मतलब खो गए थे, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, खो गए थे, हैव बीन फाउंड, वह मुझे मिल गए हैं। द पुअर वुड कटर वॉज अरेस्टेड। इस प्रकार गरीब लकड़हारा पकड़ा गया। एंड पुट इन प्रिजन, और उसे जेल में डाल दिया गया। प्रिजन का मतलब होता है कारागार या फिर जेल। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर मतलब लकड़हारे ने ज्वेलरी के एहसान फरामोश व्यवहार के बारे में सोचा। और एंड थॉट ऑफ द स्नेक, और फिर उसने सांप के बारे में सोचा कि शायद वह कुछ हेल्प करे। द स्नेक अपीयर्ड एट वंस। सांप वहाँ तुरंत हाजिर हुआ। एंड सेड, और कहा, आई शैल बाइट द क्वीन। मैं रानी को काटूंगा।
आई शैल बाइट, बाइट का मतलब होता है काटना, ठीक है, मैं रानी को काटूंगा। एंड सी विल नॉट रिकवर, और वह ठीक नहीं होगी। अनलेस, जब तक कि, क्या होता है अनलेस का मतलब, जब तक कि यू टच हर फोरहेड विथ योर एक्स, जब तक कि तुम, यू माने तुम, छूते नहीं हो उसके माथे को अपनी कुल्हाड़ी से, जब तक कि तुम अपनी कुल्हाड़ी से उसके माथे को नहीं छुओगे रानी ठीक नहीं होगी। एंड इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर, और इस प्रकार तुम राजा के दिल को जीत पाओगे। हैविंग सेड सो द स्नेक वेंट अवे, इस प्रकार इतना कहकर स्नेक वहाँ से गायब हो जाता है, चला जाता है। द स्नेक बाइट द क्वीन, और रानी को काट लेता है। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, इस प्रकार क्या होता है, रानी के सिर पर खतरे के बादल मंडराने लगते हैं। वन ऑफ द किंग्स मैन सेड, राजा के एक आदमी ने राजा से कहा, द वुड कटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ, जो लकड़हारा जेल में है वह रानी के जीवन को बचा सकता है। एट वंस द वुड कटर वॉज कॉल्ड, तुरंत ही लकड़हारे को बुलाया गया, ठीक है। ही केम, वह आया, क्या, ही केम का मतलब वह आया। एंड टच्ड, और उसने छुआ, द क्वींस फोरहेड, रानी के माथे को, फोरहेड का मतलब माथा, विथ हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से। लकड़हारे को तुरंत बुलाया गया, वह आया और उसने रानी के माथे को अपनी कुल्हाड़ी से छुआ। सी रिकवर्ड फुली, वह रानी, वह तुरंत ठीक हो गई, पूरी तरह से ठीक हो गई। फुली का मतलब पूरी तरह से, रिकवर्ड का मतलब ठीक हो गई, सी मतलब वह, ठीक है, तो वह पूरी तरह से ठीक हो गई। द वुड कटर, लकड़हारा, वॉज रिलीज्ड, लकड़हारे को आज़ाद कर दिया गया। एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स, और राजा ने उसको सभी आभूषण वापस कर दिए। एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड, और उसे बहुत सारा सोना भी दिया। लकड़हारे को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, और राजा ने उसे बहुत आभूषण दिए और बहुत सारा सोना भी दिया। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट्स, अनग्रेटफुल ज्वेलर, कृतज्ञ जौहरी, बहुत ही अपने किए पर शर्मिंदा हुआ, जो उसने किया, तो वह कृतज्ञ जौहरी जो था एहसान फरामोश, क्योंकि लकड़हारे ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन फिर भी वह उसने एक भी एहसान नहीं माना लकड़हारे की, ठीक है। तो अपने वही जौहरी जो था, सुनार जौहरी जो था, वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो गया। लास्ट में लिखा है मनी विदाउट ग्रेस इज अ डिसग्रेस, मनी यानी धन, बिना, विदाउट माने बिना, ग्रेस माने संस्कार और शालीनता, इज अ डिसग्रेस मतलब कलंक होता है। पैसा अगर संस्कार और शालीनता के बिना हो तो वह अपमान का कारण होता है। कृपा सम्मान के बिना धन एक कलंक है, ठीक है। तो इस प्रकार यह लेसन समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन 4 में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, लेसन 4 में मिलेंगे, ट्रीज अवर सेवियर। थैंक यू वेरी मच, बाय।